फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और स्पेसिफिकली बिजनेस ऑनर्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं एक कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया है, हाउ टू इम्प्रूव माय बिजनेस ऑब्लिक कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि मेरा एक बिजनेस है या मेरी एक कंपनी है और उसके अंदर मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर या मेरे बिजनेस के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको मैंने किस तरीके से सॉल्व करना है स्मॉल एक्टिविटीज़ के साथ, उसके बारे में मैंने इसमें बताया है। और दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो बड़ी 3 प्रॉब्लम्स हैं उसको क्विकली एलिमिनेट करिए और इम्प्रूव करिए। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मेरा फ़ोन नंबर इसके ऊपर है। और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एज़ वेल एज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज़ काफ़ी लोग हैं जो आपके सर्कल में हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की हेल्प की ज़रूरत है और वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इस वीडियो से खाली बिजनेस ओनर्स को ही नहीं, इवन वहाँ पर जो उनके जो हेड्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनको भी बेनिफिट होता है कि किस तरीके से मैं अपनी कंपनी के अंदर, बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी में तो उसमें ऑनरशिप आपकी भी उतनी होती है जितनी कंपनी के ऑनर की होती है। तो उसमें आपको इम्प्रूव करना है। जब कंपनी ग्रो करती है तो आप भी ग्रो करते हो। तो ये थंब रूल से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी और आपकी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मेरा पहला जो स्टेप है दैट इज़ बेसिकली ए बेसिक लेवल ऑफ फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट। ये उन कंपनियों के लिए जिनका साइज़ कम है, छोटा है और जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम है, टर्नओवर स्मॉल है एंड जहाँ पर हमें मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इफ़ यू सी कि अगर कोई बहुत बड़े साइज़ की कंपनी है जहाँ हम 6 सिग्मा कर सकते हैं, जहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बट एक स्मॉल कंपनी है तो जहाँ पर हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, जहाँ पर हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वहाँ पर हम ये बेसिक लेवल का रोड मैप तैयार किया है और इस तरीके से हम करेंगे। और इसके अंदर अगर आप टॉप के ऊपर देखें तो बेसिक लेवल फैक्ट्री इंप्रूवमेंट रोड मैप है जिसका टेंटेटिव टाइम है 9 मंथ्स। इट वेरी, इट कैन बी 7 मंथ्स, इट कैन बी 9 मंथ्स और इट कैन बी 10 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। और इसके अंदर मैंने साइट पर जो दिया हुआ है 1, 3, 5, 7 एंड 9, दीज आर द नंबर ऑफ मंथ्स। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद बेसिक। बेसिक के अंदर क्या है? रिमूव अनवांटेड थिंग्स वॉट एवर इज देयर इन योर शॉप फ्लोर। सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करिए। अब ये शब्द बहुत आसान है पढ़ने में भी और दिखने में भी, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं इट नीड्स 1 मंथ टाइम। और नॉर्मली मैं जब इंडस्ट्रीज़ में जा करके जब ये इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो मुझे मालूम है कि कुछ कंपनीज़ के अंदर बहुत जल्दी होता है, कुछ कंपनीज़ के अंदर बड़ी बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप जा करके इम्प्रूवमेंट आती है। दूसरा लेवल आता है TEI। TEI का मतलब है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जब हम एम्प्लॉयज़ को अपनी इम्प्रूवमेंट्स में लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी कंपनी ग्रो करती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? सजेशंस, उनका एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करना और टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के वो सारे प्रोग्राम्स जिससे कि हम अपनी कंपनी के अंदर ईजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड लेवल आता है क्वालिटी का। देखो, क्वालिटी बेसिकली ये नहीं है कि आपने ISO ले लिया और आपकी क्वालिटी अब बढ़िया बनने लग जाएगी। नो, क्वालिटी का मतलब ये है कि आपको मिस्टेक प्रूफिंग करनी है, आपको रिजेक्शंस और रीवर्क को इम्प्रूव करना है। एक होता है मेरा रिजेक्शन निकल रहा है, मेरा रीवर्क निकल रहा है और मैं उसको ठीक करके मैं कस्टमर को देता जा रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट ए राइट अप्रोच। उसको हमने एलिमिनेट करना है फ्रॉम वेयर, उसका कहाँ से ओरिजिनेशन है उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने के लिए देयर आर सो मैनी टेक्निक्स जिसको हम इम्प्रूव करके और हम अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कई तरह के क्वालिटी टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम विजुअली हम अपनी फैक्ट्री के अंदर डिस्प्ले भी कर सकते हैं और अपनी टीम को सिखा भी सकते हैं। और ये कोई बड़े मुश्किल नहीं होते हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ है। उसके बाद आता है किसी भी कंपनी में जब हम इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट।
और दोस्तों मैं कॉस्ट को फोर्थ नंबर पे मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बिकॉज आपने पहले स्टार्ट करना है, फिर टीईआई करनी है, फिर क्वालिटी पे काम करना है, फिर जा कर के कॉस्ट के ऊपर आप सेविंग कर सकते हैं। और कॉस्ट सेविंग के लिए अगेन आपको वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपको बेनिफिट मिले, जिससे आपको रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट आएगा जिससे आपको कस्टमर आपको पे करता है। ऐसे ही एसएमईडी के लिए भी आप उसके अंदर कुछ स्मॉल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट एक्टिविटी आती है डिलीवरी, बिकॉज डिलीवरी इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हेन यू आर सप्लाइंग टू योर कस्टमर। और जब कस्टमर को टाइमली अगर आपको सप्लाई करनी है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब इसके बाद इन्वेंट्री होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास बल्क इन्वेंट्री होनी चाहिए, इन्वेंट्री के ऊपर मेरे को कंट्रोल भी करना है कि मेरे पास ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऐसे ही मेरे पास रॉ मटेरियल, विप इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, इसके ऊपर भी मेरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और एक है अगला एसएमईडी के ऊपर, ये एसएमईडी कॉस्ट में भी आता है और ये डिलीवरी में भी आता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बेसिक लेवल फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट का। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल सपोर्ट यू। नेक्स्ट लेवल आता है फास्ट ट्रैक लेवल। ये थोड़ा एक हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल जिसे आप कह सकते हैं। इसके अंदर पहले हम फाउंडेशन वर्क करते हैं, दैट इज़ अ इम्प्रूवमेंट फाउंडेशन वर्क। इम्प्रूवमेंट फाउंडेशन में अगेन इसके अंदर भी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इसके अंदर टोटल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम ऑपरेटर की ऑनरशिप भी देते हैं। और साथ में एक जैसे सजेशन हम बेसिक्स में बात कर रहे थे, इसमें हम काइजन पे भी हम बात करते हैं। काइजन एक थोड़ा अपर लेवल है। काइजन का मतलब होता है कि वो इम्प्रूवमेंट जो ऑपरेटर अपनी मशीन पर, अपने ही वर्क स्टेशंस के ऊपर खुद करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका माइंड खुल जाता है, बिकॉज ऑपरेटर जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं, उनको सारे आइडियाज़ होते हैं कि मेरे को कैसे प्रोडक्शन बढ़ानी है, कैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो लॉट ऑफ आइडियाज़ आर देयर इन देयर माइंड। नेक्स्ट लेवल आता है इम्प्रूव द कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस ओनर्स हो, तो ये फैक्ट्री के अंदर वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना इज़ मस्ट। और वर्क कल्चर का इम्प्रूव करने का मतलब खाली ये नहीं है कि वहाँ पर लोग ड्रेस में आ रहे हैं या सेफ्टी शूज़ डाल के आ रहे हैं। नो, वहाँ पर डेली मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट रिवर्क के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, रिजेक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए। 5S एक जापानीज सिस्टम है, उसके ऊपर वर्किंग ज़रूरी है, और उसके साथ में प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है। और मैंने कई कंपनियों में देखा है कि उनकी रिपोर्ट्स सिर्फ रिपोर्ट के लिए होती है, उससे कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते कि मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्या मैं नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ। थर्ड लेवल पे आता है क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर जो है मिस्टेक प्रूफिंग मस्ट है। QC, QA एंड इनकमिंग क्वालिटी के ऊपर फोकस ज़रूरी है। इसमें हम बहुत डिटेल में वर्किंग करते हैं। क्वालिटी के टूल्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द फुल प्रूफिंग, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मेरा सिस्टम कहीं भी लैप्स ना हो। और इन सब चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी गलत माल मेरा या कस्टमर के पास गलत मटेरियल ना पहुंच जाए। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर एक अगेन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज पहला है इम्प्रूव कल्चर, उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेली मैनेजमेंट पे। बट वर्क कल्चर के अंदर आपका आ जाता है प्रोफेशनलिज्म, कि मेरा प्रोसेस का लेआउट, मेरी पूरी फैक्ट्री का लेआउट, मेरे वैल्यू एडिशंस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटी है जिसके अंदर 10 स्टेशंस हैं, स्टेशन 1 से लेकर 10 तक। कभी वो 1 से 3 पर जाता है मटेरियल, फिर 3 से 1 पर आता है, फिर 1 से 7 पर जाता है, फिर 7 से फिर 1 पे आता है। व्हाट इज़ दिस? सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो इसके अंदर वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, और इसके अंदर कई वैल्यू एडिशंस करते हैं हम लोग जब हम शॉप फ्लोर में इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगला आता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट इज़ नॉट, इट्स अ वर्ड, इट्स नॉट सिंपल वर्ड। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो आज आप एग्जिस्टिंग वर्किंग कर रहे हो, उसको चेंज करना इज़ नॉट सो ईजी, बट देयर आर टेक्निक्स, देयर आर सिस्टम्स। वो क्या हैं? आप बड़ा सिंपल है, आप हर एक एम्प्लॉयज़ का KRA या KPIs वगैरह के ऊपर वर्किंग शुरू कर दीजिए। KPIs क्या हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। KRA क्या है?
की रिजल्ट एरियाज हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करिए एंड कस्टमर एलिमिनेशंस करिए, कस्टमर का कंप्लेंट एलिमिनेशन करिए, नहीं तो कस्टमर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें ये भी फोकस करना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा फास्ट ट्रैक का। तो बिजनेस ओनर्स, ये बड़ी सिंपल टेक्निक है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और ये हैपेजार्ड वे में नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक चीज़ ये ज़रूर हो सकती है, बेस्ड ऑन योर फैक्ट्री नीड, बिकॉज जब हम लोग आपकी फैक्ट्री का एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें ये मालूम चलता है कि पहले कौन सी प्रॉब्लम है, उसको पहले सॉल्व करना है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको 10 प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ये कहता है कि 10 प्रॉब्लम के ऊपर अभी वर्किंग मत करिए, 10 प्रॉब्लम का मेडिसिन ना लीजिए, अभी आप पहले बड़ी प्रॉब्लम जो 3 प्रॉब्लम है उन पर वर्किंग करिए, उससे आपकी बॉडी फिट हो जाती है। सेम वे हमारी फैक्ट्री के लिए भी है। तो दोस्तों अब हम अगले लेवल पर जाते हैं, दैट इज़ एक्सपर्ट लेवल। ये एक लेवल है। अब हम ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरी कंपनी तो छोटी कंपनी है, बट ये दोस्तों एक ये जर्नी है। अगर हम फर्स्ट लेवल के बाद में फिर हम सेकंड के ऊपर अडॉप्ट करें, सेकंड के बाद में फिर हम थर्ड के ऊपर अडॉप्ट करें, तो इससे ये कंटिन्यूस जर्नी से हम लोग फोकस करके हमें रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस करना है। अब इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं, जिसके अंदर पहला है इम्प्रूवमेंट कल्चर। इम्प्रूवमेंट कल्चर के अंदर 5S के ऊपर वर्किंग है, डेली मैनेजमेंट पे है और ऑपरेटर ऑनरशिप है। ये कई चीज़ें कॉमन है और कई चीज़ें नई भी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट लेवल आता है क्वालिटी सिस्टम के अंदर। उसके अंदर हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। इसके अलावा जब रिजेक्शन और रीवर्क एलिमिनेशन की बात करते हैं, ये खाली कंट्रोल नहीं है, ये अगर हम बात करें तो पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हमें ये बनाना ही नहीं है, रिजेक्शन आएगी भी नहीं, रीवर्क आएगा भी नहीं। कस्टमर कंप्लेंट हमें नहीं, तो अगर हम कस्टमर को एलिमिनेट कर देंगे, हमें कस्टमर कंप्लेंट के ऊपर वर्किंग करनी है और सिस्टमैटिक तरीके से करनी है। उसके लिए कापा है। कापा क्या होता है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो इसके अलावा फिर अगला लेवल जो आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आता है। जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है, अगर हमें बिजनेस को सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो इन्वेंट्री के ऊपर बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, जब हम डिस्पैच कर रहे होते हैं तो कोई 5 mm का स्क्रू या 5 mm का बोल्ट या नट वो हमारे पास नहीं होता और उसकी वजह से हमारा पूरी कंसाइनमेंट रुक जाती है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जिसको हमें अवॉइड करना है। तो इसके अंदर क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग या डेड स्टॉक, वर्किंग कैपिटल, रेड टैग एरियाज बनाने होंगे, अनवांटेड चीज़ों को निकालना होगा। प्रोडक्टिविटी के 2 कॉलम फिर हमने अगले लेवल पर बनाए। प्रोडक्टिविटी के अंदर एक है कि प्रोडक्टिव वर्क कल्चर बनाना है शॉप फ्लोर में। मटेरियल के फ्लो के ऊपर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मटेरियल फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्डर, लोग कहते हैं मेरे पास वेल्डर नहीं है, मैं कहता हूं कि वेल्डर सारे ऑपरेटर्स के साथ साथ जितने भी आपके वहां पर हेल्पर्स हैं उनको भी हम बना सकते हैं। बट आपको एक ड्राइव शुरू करनी पड़ेगी मल्टीटास्किंग की या मल्टी स्किलिंग की, तो जिसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं आपकी कंपनी में आकर के विजिट करके। अगला आता है प्रोडक्टिविटी 2, दैट इज़ रिपोर्टिंग सिस्टम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो एज ए बिजनेस ओनर्स हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं रिपोर्ट आएगी कब आएगी, कितना माल बना कितना नहीं बना, सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही प्रोसेस ऑनर्स ही नहीं है। कौन है प्रोसेस ऑनर्स? मेरे जो प्रोसेस बन रहे हैं या प्रोसेस फ्लो हो रहा है कैसे है, कौन करेगा ऑनर? उसके अलावा मेरी फैक्ट्री का लेआउट मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट का अपकीप, होता क्या है कि मेरे पास 10 मशीनें हैं, 10 में से 2 मशीनें मेरी हमेशा मेंटेनेंस में रहती हैं, और जब मेंटेनेंस में रहती है तो ये कई तरह के बहाने होते हैं, मेरी वो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, हम बहुत प्रोडक्शन निकाल ली, रात दिन चलती है जी, ये है वो। नो, मेंटेनेंस के चेक पॉइंट्स होने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स हैं। और अब चेक पॉइंट होने चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे लगते हैं इसको करने में, हार्डली 10 मिनट्स। ऑपरेटर कैन चेक, 0 डिफेक्ट एंड 0 डाउन टाइम, इसके ऊपर हमें काम करना है। और प्रोडक्शन का साइकिल टाइम के ऊपर भी वर्किंग करनी है। अगला लेवल आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। इसकी एक पूरी रेटिंग होती है जो कि अभी हम फीडबैक लेते ही नहीं है कस्टमर से, और वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस को स्टेबल करके। स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्रोसेस के अंदर। इसके बाद में मेरा लॉजिस्टिक कंट्रोल होना चाहिए,
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टैग टाइम, टैग टाइम बिल्कुल आपकी कस्टमर की नीड के हिसाब से होता है। और टैग टाइम में जब हम वर्किंग कर लेते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है कि मेरा ये टैग टाइम जो है कस्टमर की सप्लाई करने के लिए है। अब उसके लिए मुझे वर्किंग करनी है कि मेरे को अपना साइकिल टाइम उससे रिड्यूस कैसे करना है ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी और मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों आता है, आपको एक कनेक्ट करना है। अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं तो हम कंसल्ट, इम्प्लीमेंट, इम्प्रूव और कंटिन्यूअस इम्प्रूव, ये 4 स्टेप्स के अंदर हम आपको इम्प्रूव करके दिखाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको, आपके फ्रेंड्स को, सबको इस तरह की जो वीडियोस अगर आप शेयर करते हैं या वो लाइक करके भेजते हैं तो एक हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके अंदर मैंने अपना नंबर, ईमेल और माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ देयर, यू कैन सी एंड विजिट। थैंक यू दोस्तों।